याद रखें, अगर आपकी उम्र 30 वर्ष या 30 से अधिक है तो आप अपना ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर की जांच हर वर्ष अवश्य कराएं। रोजाना 30 से 40 मिनट सैर, व्यायाम, योगा अवश्य करें। रोजाना मौसमी फल और हरी सब्जियों का सेवन करें। सिगरेट, शराब, तंबाकू के सेवन से बचें। ज्यादा नमक एवं तली हुई चीजों का सेवन न करें। हाई बीपी और शुगर के मरीज अपने बीपी व ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल जानने के लिए रेगुलर टेस्ट करवाएं एवं नियमित दवाई लें। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पंकज धीमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय निर्णय, विशेषकर जो पेट्रोल और डीजल के दामों में उल्लेखनीय कमी लाने संबंधी हैं, निश्चित तौर पर कई क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि इससे नागरिकों को सुविधा होगी और उनके जीवन की राह आसान होगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रत्येक गैस सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी देने की घोषणा पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उज्ज्वला सब्सिडी के निर्णय से परिवारों के आर्थिक हालात ठीक होंगे। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रत्येक सिलेंडर पर 200 रुपये सब्सिडी देने तथा पेट्रोल व डीजल की कीमतों में कटौती के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया और इस निर्णय को सभी नागरिकों, विशेषकर गरीबों के हित में बताया। पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आई है। पेट्रोल की कीमतों में 9 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर तथा डीजल की कीमतों में 7 रुपये प्रति लीटर की कमी की गई है। ऐसा सरकार द्वारा पेट्रोल पर 8 रुपये प्रति लीटर तथा डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क कम करने के बाद हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई सारे ट्वीट कर यह जानकारी दी। नए दाम आज सुबह 6 बजे से लागू हो गए हैं। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि इससे सरकार पर सालाना लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का राजस्व भार पड़ेगा। उन्होंने सभी राज्य सरकारों, विशेषकर जहां पिछले साल नवंबर के अंतिम चक्र में कोई कटौती नहीं की गई है, से भी इसी तरह की कटौती करने का आह्वान किया ताकि आम आदमी को राहत मिल सके। उन्होंने घोषणा की कि इस वर्ष प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ लाभार्थियों को 12 सिलेंडरों तक प्रत्येक सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी सरकार देगी। इससे एक साल में लगभग 6,100 करोड़ रुपए का राजस्व भार पड़ेगा। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ CAIT ने पेट्रोल और डीजल के दामों में घटाने के केंद्र सरकार के निर्णय का स्वागत किया है। आकाशवाणी से बातचीत में CAIT के प्रधान सचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि तेल के दाम घटने से परिवहन लागत में कमी आएगी तथा उत्पादकों को भी विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों में कमी करनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस वैश्विक चुनौतीपूर्ण स्थिति में भी केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आम लोगों को बड़ी राहत प्रदान की है। एक ट्वीट में श्री शाह ने कहा कि अन्य क्षेत्रों के लिए ऐसे कई कदम उठाए गए हैं जिससे वस्तुओं के दामों में कमी आएगी। वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती कीमतों में ढील देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। केंद्र सरकार ने देश की उच्च आयात निर्भरता वाले क्षेत्रों में प्लास्टिक उत्पादों में प्रयोग होने वाले सामान व कच्चे माल पर उत्पाद शुल्क में कटौती कर दी है। इससे तैयार उत्पादों में दामों में कमी आएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इसी तरह लोहे और इस्पात के उत्पादों में प्रयोग होने वाले सामान व कच्चे माल पर भी सीमा शुल्क घटाने पर विचार चल रहा है। इस्पात के कुछ कच्चे सामान पर आयात शुल्क घटाया जाएगा। स्टील के कुछ उत्पादों पर निर्यात शुल्क वसूला जाएगा। महंगाई और आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो गई है, यह बताते हुए श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि विपरीत आर्थिक स्थितियों के बावजूद नरेंद्र मोदी सरकार प्रतिबद्ध है कि आवश्यक वस्तुओं के दामों को नियंत्रण में रखा जाए। दिल्ली की एक अदालत ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश विकास ढल ने आदेश सुनाया और मामले की सुनवाई 26 मई तय की, जब अदालत में सजा की अवधि पर बहस होगी। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
याद रखें, अगर आपकी उम्र 30 वर्ष या 30 से अधिक है तो आप अपना ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर की जांच हर वर्ष अवश्य कराएं। रोजाना 30 से 40 मिनट सैर, व्यायाम, योगा अवश्य करें। रोजाना मौसमी फल और हरी सब्जियों का सेवन करें। सिगरेट, शराब, तंबाकू के सेवन से बचें। ज्यादा नमक एवं तली हुई चीजों का सेवन न करें। हाई बीपी और शुगर के मरीज अपने बीपी व ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल जानने के लिए रेगुलर टेस्ट करवाएं एवं नियमित दवाई लें। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।